हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट के बारे में या फिर मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट या जिसको बोला जाता है चुंबक, ये होता क्या है? तो चुंबक वे पदार्थ है जो लोहा, निकेल तथा कोबाल्ट को आकर्षित करने का गुण रखता है। यानी कि एक मैग्नेट किसको अट्रैक्ट कर सकता है? तो आयरन को, आयरन यानी कि लोहे को, निकेल को और कोबाल्ट को ये अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है यानी स्थिर होता है। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में चलती हैं। चुंबक को जब भी आप फ्रीली लटका देंगे, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे, तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आएगा, नॉर्थ टू साउथ। प्राचीन काल में चुंबक को दिशा ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस बात से भी आपको ये बात समझ में आ रही होगी, जैसे अभी हमने आपको बताया कि नॉर्थ टू साउथ रहते हैं इसके पोल्स। दो पोल हैं इसके, चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, या दूसरा हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ टू साउथ इसका रहता है, ये चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। और प्राचीन टाइम में अभी नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन बता देगा, इसीलिए प्राचीन काल में चुंबक को दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब आ जाता है नेचुरल मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक कौन सी होती है? ठीक है, प्राकृतिक चुंबक जो होती है जो नेचुरली मिलती है। तो प्राकृतिक चुंबक का नाम याद रखना है आपको। मैग्नेटाइट को ही नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। यानी कि मैग्नेटाइट जो होती है, मैग्नेटाइट को बोला जाता है प्राकृतिक चुंबक, ये आपको याद रखना है। चुंबक के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं? तो रेडियो में किया जा रहा है, स्पीकर में किया जा रहा है, रेफ्रिजरेटर के जो डोर होते हैं उनमें किया जाता है, यानी कि फ्रिज के दरवाजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बंद करते हैं ना, अट्रैक्ट हो जाते हैं अचानक से। ऑडियो और वीडियो की जो कैसेट होती हैं, कैसेट प्लेयर होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के फ्लॉपी में किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क में किया जाता है। और बच्चों के खिलौनों में भी चुंबक का इस्तेमाल यानी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो में, स्पीकर में, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के दरवाजों में, ऑडियो व वीडियो के कैसेट प्लेयर में किया जाता है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में फ्लॉपी के रूप में किया जाता है, और बच्चों के खिलौनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शेप ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक के आकार। चुंबक के आकार क्या होते हैं? चुंबक विभिन्न आकार और साइज की होती है। एक तो वो होती है घोड़े की जो नाल होती है उसके आकार की, घोड़े की नाल के आकार की, अंगूठी के आकार की होती है, बेलनाकार होती है, और छड़ जिसको बोला जाता है बार मैग्नेट। तो किस किस के आकार की थी? घोड़े के नाल के आकार की होती है चुंबक, अंगूठी के आकार की होती है, बेलनाकार होती है यानी कि सिलेंड्रिकल होती है, और बार शेप में होती है, छड़ जिसे छड़ चुंबक बोलते हैं, छड़ साइज में होती है। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? चुंबकीय पदार्थ, एक मिनट, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बता दूँ। नाल, घोड़े की नाल इस तरीके की मान लीजिए आप, इस शेप में होती है, अंगूठी की शेप में होती है, सिलेंड्रिकल होती है, थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, सिलेंड्रिकल हो जाएगी, और ये हो जाएगी बार शेप में। ठीक है, अब चुंबकीय पदार्थ यानी कि मैग्नेटिक मटीरियल के बारे में बात करी जाए। चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि निकेल, लोहा और कोबाल्ट, इन्हीं तीनों की बात की गई थी कि चुंबक जो है इन तीनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। और ये तीनों पदार्थ, यही ऐसे पदार्थ, क्योंकि ये चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इसीलिए यही चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या गैर चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। चुंबक के सिरों के, अब यहाँ पे चुंबकीय ध्रुवों के बारे में एंड मैग्नेटिक पोल्स के बारे में बात करी जा रही है। चुंबक के सिरों के पास चुंबकीय आकर्षण अधिकतम होता है। मान लिया ये एक बार मैग्नेट है, ये इसके दोनों पोल्स हैं, एन टू एस, नॉर्थ और साउथ पोल। तो ये जो इसके सिरे ही तो हैं, ये सिरा और ये वाला सिरा, इनके बीच जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, अधिकतम काम करता है। इन सिरों को चुंबकीय ध्रुव या मैग्नेटिक पोल कहा जाता है। समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन कर चुके हैं कि
नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ पोल के संपर्क में आएगा तो रिपल्शन फोर्स इसमें काम करेगा, प्रतिकर्षण होगा। नॉर्थ पोल अगर साउथ के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर आकर्षण होगा, और साउथ में भी रिपल्शन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा। और अलग अलग ध्रुवों में आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन होता है। यदि मैग्नेट को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि मैग्नेट को बीच से काट दें तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए चुंबक की भांति काम करता है। मान लिया ये एक बार मैग्नेट है, बीच से हमने इसको यहाँ से काट दिया तो ये दो मैग्नेट बन गई इस तरह की, यानी कि अगर हम किसी मैग्नेट को बीच से काट दें तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए चुंबक की भांति काम करता है। अब आ जाते हैं लोड स्टोन, यानी कि लोड स्टोन क्या होता है। ये एक पत्थर है, ये एक ऐसा पत्थर था जिसका प्रयोग पुराने ज़माने में नाविक किस रूप में करते थे, समुद्र में दिशा पहचानने के लिए किया करते थे। यानी कि समुद्र के अंदर, समुद्र में दिशा पता लगाने के लिए, समुद्र में दिशा पता लगाने के लिए नाविक इस्तेमाल करते थे लोड स्टोन का। ठीक है, ये एक पत्थर था, इसको आपको याद रखना है कि लोड स्टोन का प्रयोग कहाँ किया जाता था। तो ये एक ऐसा पत्थर था जिसका प्रयोग पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में नाविक समुद्र में दिशा पहचानने के लिए करते थे। अब आजकल किसका इस्तेमाल किया जा रहा है दिशा बताने के लिए? कंपास का नाम आप सबने सुना होगा और फिजिक्स लैब में आपने इन सबको देखा भी होगा, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में। ये एक छोटा सा कांच का डिब्बा होता है जिसमें एक कील पर चुंबकीय सुई लगी होती है, दो सुइयां होती हैं, ठीक है, लगी होती है। यह सुई स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, एक सुई होती है, दो सुइयां नहीं होती, दो दिशाएं होती हैं। ये सुई स्वतंत्र रूप से घूम सकती है और इसे जहां भी रखा जाता है इसकी सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ ही रहती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप से घूम लेती है और चुंबकीय सुई लगी होती है, चुंबक होती है ना, क्योंकि चुंबक कहाँ से कहाँ तक रहती है, नॉर्थ टू साउथ रहती है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक की दिशा होती है नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। आमतौर पर सुई के उत्तरी ध्रुव को लाल रंग का कर देते हैं या उत्तर और दक्षिण ध्रुव को पहचानने के लिए कोई और संकेत दिया जाता है ताकि दोनों पोल्स को पहचाना जा सके। इसलिए इस सुई का प्रयोग, दोनों दिशाओं को पहचाना जा सके, इसलिए इस सुई का प्रयोग उत्तर और दक्षिण दिशा की पहचान की जा सकती है। ठीक है, कौन सी दिशाएं हैं उनका पहचान किया जा सकता है, या तो उत्तर वाले जो साइड है उत्तरी ध्रुव को लाल रंग का कर देते हैं, उत्तरी ध्रुव को, या फिर कोई और संकेत दिया जाता है, इसको कंपास कहते हैं और ये दिशा बताता है। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, कपड़े, प्लास्टिक, कागज, कांच आदि जैसे कुछ पदार्थों की स्क्रीन से होकर के गुजर सकता है। यानी कि ये एक चुंबक है, बार मैग्नेट है, यहाँ पर एक प्लास्टिक की कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर N2S है कुछ दूरी पर, जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड काम कर सके। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मान लिया इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे प्लास्टिक का कोई टुकड़ा या फिर प्लास्टिक की कोई वस्तु रखी हुई है। अब ये जो है, ये दोनों, क्योंकि ये N2S है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम करेगा, तो आप बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। ठीक है, आकर्षित करेंगी तो ये चुंबकीय बल जो होगा इसमें काम करेगा, यानी कि ये जो प्रभाव है, चुंबकीय इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये काम कर जाएगा। प्लास्टिक में से होकर के भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। कहने का मतलब बस ये था, चुंबक को गर्म कर दिया जाए या फिर उन पर प्रहार किया जाए। मानिए ये बार मैग्नेट है, इस पर जोर जोर से प्रहार किया जा रहा है हथौड़े से या किसी भी भारी चीज से, और उसके बाद या फिर इसे किसी ऊंचाई से गिरा दिया जाए, तो चुंबक क्या होती है, वो अपने चुंबकीय गुण यानी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो देती है या खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब है चुंबक को गर्म करने पर या फिर उस पर प्रहार करने पर, ये प्रहार लिखा हुआ है, प्रहार करने पर या फिर ऊंचाई से गिरा देने पर वे अपने चुंबकीय गुणों को खो देती है, यानी कि अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खत्म कर देती है, खो देती है। इसके अलावा चुंबक यदि ठीक से संग्रहित, यानी कि अगर
उसकी सही तरीके से देखभाल ना की जाए या स्टोर उसको सही तरीके से ना रखा जाए तो चुंबक के जो चुंबकीय गुण होते हैं, जो चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबकीय गुण वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। यदि चुंबक को ठीक प्रकार से संग्रहित ना किया जाए तो वे चुंबकीय गुण जो होते हैं चुंबक के, वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब इसको स्टोर कैसे करें? तो फिर बार मैग्नेट कैसी होती है? ऐसी होती है। बार मैग्नेट को उसके असमान ध्रुवों को एक ही तरफ रखते हुए जोड़े में रखना चाहिए, यानी कि ये है तो इनको ऐसे रखेंगे, आपको इन दोनों को ऐसे रखना है। ये अलमारी है, ये अलमारी की शेल्फ है, उसमें आपने ये दो चुंबक रखे हुए हैं, बार मैग्नेट हैं, दोनों ही छड़ चुंबक हैं। तो ये वाला जो साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल के संपर्क में रहे, इस तरीके से रखना चाहिए बार मैग्नेट को, तो ये चुंबक ठीक रहेगी आपकी। और उन्हें लकड़ी के टुकड़ों से अलग किया जाना चाहिए, जबकि उनके सिरों पर नरम लोहे के दो टुकड़े रखे जाने चाहिए। इस बात को कहने का क्या मतलब है? ये हमने रख दिए दो चुंबक, ये N है, ये S है, ये S है, ये N है, क्योंकि संपर्क में तो इनके अपोजिट पोल आने चाहिए, यानी कि नॉर्थ के संपर्क में साउथ आना चाहिए और साउथ के संपर्क में नॉर्थ आना चाहिए। अब यहाँ पर बोला गया कि उन्हें लकड़ी के एक टुकड़े से अलग किया जाना चाहिए, जबकि उनके सिरों पर नरम लोहे के दो टुकड़े रखे जाने चाहिए। अब इनके सिरों पर नरम लोहे का टुकड़ा रख दिया, यहाँ भी रख दिया। ये क्या है? लोहे का टुकड़ा, ये लोहे का टुकड़ा है। और यहाँ पर एक बात बोली गई कि क्या करना चाहिए है यहाँ पर कि उनको अलग करना चाहिए लकड़ी के टुकड़े से, यानी कि इनके बीच में जो होना चाहिए लकड़ी का एक टुकड़ा होना चाहिए। इस तरीके से इनको अलग करा गया, इनके बीच में रख दिया गया। कहने का मतलब ये था। नाल चुंबक वही नाल चुंबक जो घोड़े के नाल के आकार की होती है। नाल चुंबक का भंडार करने के लिए, स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। नाल चुंबक कैसी होगी? इस तरीके से होगी। इसके बीच में क्या रखना चाहिए? लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा रख देना चाहिए। N2S पोल होते हैं इसके। तो इस तरीके से मैग्नेट को सही रखा जा सकता है। मैग्नेट को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD, कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। मैग्नेट को किसके संपर्क से दूर रखना चाहिए? तो आप बोलेंगे कैसेट होती हैं जो, मोबाइल्स होते हैं, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क व कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। ये भी प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने, ये प्रिकॉशंस में से आ जाना चाहिए, यानी कि चुंबक को सही रखने के लिए जो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए उनमें से एक सावधानियां थी। अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि बार चुंबक जो होती है उसके असमान ध्रुवों को एक दूसरे की तरफ मुंह करके रखना चाहिए, समझ लेते हैं छोटे लैंग्वेज में। और इनके बीच में, इन ध्रुवों के बीच में इनको अलग कैसे करना चाहिए? एक लकड़ी का कोई टुकड़ा रख देना चाहिए। और इनके ऊपर क्या रखना चाहिए? उनके सिरों पर क्या रखना चाहिए? नरम लोहे के दो टुकड़े रख देने चाहिए। और नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रख देना चाहिए। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बारे में भी ऊपर भी आया था। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वे अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये है एक छड़ चुंबक और ये है एक दूसरी छड़ चुंबक। ठीक है, मान लिया कि इस एरिया तक ये वाली जो छड़ चुंबक है ये चुंबकीय क्षेत्र लगा सकती है। ठीक है, अब ये इसी दूरी पर है तो यहाँ पर ये दोनों पोल्स, क्योंकि ये अट्रैक्शन का यहाँ पर फोर्स होगा, कौन सा होगा?
अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है जहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, मतलब इनके बीच कोई भी चुंबकीय बल काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड उपस्थित नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस दूरी पर उपस्थित नहीं है, क्या ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ही उपस्थित नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड तो इस वाली चुंबक का भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड तो इस वाली चुंबक का भी होगा। इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा, अब की बार हमने क्या किया, इन्हीं दोनों चुंबकों को फिर से लिया और इस बार इनको थोड़ा सा करीब लिया है, तो क्या हुआ, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के पास आ जाएंगी ये एकदम से। तो ये जो फील्ड है जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव, जहाँ तक चुंबकीय प्रभाव महसूस होता है, इफेक्ट दिखता है जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र का, वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि कहा यही गया है कि चुंबक के चारों ओर का वे क्षेत्र जहाँ तक वह अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये बात तो कर चुके थे। अब ये एक और चीज़ है, जब एक चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। एक मिनट, हाँ, जब एक चालक तार, ठीक है, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे चालक तार जो होगा वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है और ये चालक से प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा के द्वारा होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण होता है। इस बात को कहने का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। मान लिया कि ये एक बैटरी लगी हुई है और ये एक सर्किट है पॉजिटिव, एक मिनट फिर से बनाते हैं। ये एक बैटरी लगी है और ये अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसके बारे में हम कल की क्लास में अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये भी आपको पता होगा, ये जो ब्रैकेट जैसी चीज़ आपको नज़र आ रही है तो ये अभी क्या है, ये ओपन है, ठीक है, ओपन सर्किट या ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब क्या था, ऑफ, ये भी मैंने आपको बताया था। ओपन है तो ऑफ कर देना, उल्टा कर देना है। ओपन स्विच का मतलब ये स्विच ऑफ है, यहाँ पर अब स्विच ऑफ है यानी बंद है, ओपन स्विच है यानी कि बंद है। परिपथ में कोई धारा उत्पन्न हो रही होगी तो आप बोलेंगे नहीं, कोई धारा उत्पन्न नहीं हो रही है। अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर ऐसे करके सिंबल बना दिया, सही है, ऐसे करके सिंबल बना दिया और अब ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये वाला जो सिंबल था ये तो क्लोज्ड स्विच का था और क्लोज्ड स्विच का मतलब क्या था कि यहाँ पर स्विच जो है वो ऑन कर दिया गया है, स्विच ऑन कर दिया गया है। तो ये हो गया क्लोज्ड स्विच और क्लोज्ड स्विच का मतलब था ऑन। अब जैसे ही हमने ऑन कर दिया इसको, यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ प्रवाहित होता है तो आप बोलेंगे पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव। तो यहाँ आई धारा, यहाँ आई धारा, ठीक है। अब ये धारा चल रही है, यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, विद्युतीय क्षेत्र भी होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र भी होगा। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कोई चुंबक रखी हुई थी, ठीक है, यहाँ पर कोई चुंबक रखी हुई थी, यहाँ पर हमने कोई चुंबक बना दी तो हमें क्या देखने को मिला कि ये चुंबक इस ओर, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर अट्रैक्ट हो गई, आकर्षित हो गई। तो एक बात देखने को मिली कि ये आकर्षित हो गई, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक चुंबक ही एक चुंबक को अट्रैक्ट कर सकती है, यानी एक मैग्नेट ही मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकती है। इसका मतलब यहाँ कहीं विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के कारण इस चालक तार में कहीं मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया और इस मैग्नेटिक फील्ड से ये जो चालक तार था एक मैग्नेट की भांति काम करने लगा। इसी कारण से रखी हुई चुंबक इस तार की तरफ अट्रैक्ट हो गई।
यानी कि यहाँ पर विद्युत धारा के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। यही बात यहाँ पर बताई गई थी कि जब एक चालक से, चालक तार भी हो सकता है या फिर कोई कंडक्टर, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे चालक एक चुंबक की तरह काम करने लगता है। और ये जो चालक में ये जो चुंबकीय क्षेत्र आता है, जनरेट होता है, किसके कारण होता है? तो इसका कारण है आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इसके कारण उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एक चुंबक ही दूसरी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। और इस चीज को, इस घटना को क्या बोलते हैं? इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है कि विद्युत धारा के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो गया और जो चालक तार था वो एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम करने लगा, इसीलिए उसके संपर्क में रखी हुई मैग्नेट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। और इसके बारे में किसने बताया? सर्वप्रथम हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, जो कि डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1820 में ये चीज़ बताई थी, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में इन्होंने बताया था। कल की प्रीवियस क्लास में हमने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में भी जाना था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये जो चीज़ अभी आप पढ़ रहे हैं ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैद्युत चुंबक, अब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो नेचुरल चुंबक के बारे में था, नेचुरल मैग्नेट के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट वैद्युत चुंबक, इसके नाम में वैद्युत चुंबक लगा हुआ है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि कैसे बनी होगी। ये विद्युत धारा का प्रयोग करके बनाया हुआ चुंबक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत है, तभी ये बन पाएगा। और ये किसके द्वारा जनरेट हुई है? तो ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हुआ है। विद्युत चुंबक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, इसमें कोई भी शक नहीं होनी चाहिए इस बात पर कि ये जो विद्युत चुंबक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही काम करेगा। और विद्युत चुंबक में लोहे के एक टुकड़े के चारों ओर लपेटे गए इंसुलेटेड तांबे के तार का एक कुंडल होता है, कुंडल, कॉइल। ठीक है, ये एक लोहे का, ठीक है, एक आयरन बार ले लिया, एक लोहा ले लिया और इस पर इस तरीके से कॉइल लपेट दी, एक कॉइल लपेट दी और फिर इसको कहीं इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में पॉजिटिव नेगेटिव और फिर क्या कर दिया, यहाँ पर स्विच, क्लोज्ड स्विच कर दिया, यानी कि क्लोज स्विच। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, फिर से यहाँ पर बना देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर ली आयरन की रॉड या फिर आयरन बार, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या करा, लोहे की कॉइल लपेट दी, इंसुलेटेड कॉइल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कॉइल लपेट दी और उसके बाद इसको कहीं जोड़ दिया एक बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्लोज्ड स्विच कर दिया, क्लोज्ड स्विच, यानी कि ये ऑन है, ऑन होता है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलने लगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी धारा आ गई तो ये बन गया आपका विद्युत चुंबक, ये बन गया विद्युत चुंबक आप लोगों का। यही बात है। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, यानी कि ये अभी ये बार मैग्नेट के बारे में है, ये छड़ चुंबक के बारे में जो नेचुरल थी, छड़ चुंबक। मतलब एक बार अगर आपने बार मैग्नेट या छड़ चुंबक बना ली ना, तो वो आप उसके जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है या उसकी जो शक्ति है, उसको हम घटा नहीं सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते, वो स्थायी हो गई है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो स्थायी हो गई हैं। वो एक परमानेंट मैग्नेट है, वो एक स्थायी चुंबक है। बार मैग्नेट की बात की जा रही है, कंफ्यूज नहीं होना है।
क्योंकि अभी वैद्युत चुंबक का हम बात कर रहे थे ना, तो वैद्युत चुंबक जो है वो तो आपकी परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी मैग्नेट है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि जो बार मैग्नेट है वो एक परमानेंट मैग्नेट है, यानी कि वो एक स्थायी चुंबक है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी शक्ति यानी कि इसकी स्ट्रेंथ को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता एक बार अगर ये बन गई। लेकिन जो विद्युत चुंबक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी शक्ति को चेंज किया जा सकता है। अर्थात ये एक अस्थायी चुंबक है, एक टेम्परेरी मैग्नेट है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ, शक्ति विद्युत धारा पर निर्भर करती है। बिल्कुल, क्योंकि ये विद्युत धारा के प्रभाव से ही बनी है, तो इसीलिए इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, इसकी जो पावर होगी या शक्ति होगी, वो भी विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पर निर्भर करेगी और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये बात यहाँ पर लिखी भी गई है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबक की जो शक्ति है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से, यानी धारा बढ़ेगी, धारा ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़ेगी। और एक और चीज़ पर ये निर्भर करती है, तथा ये फेरों की संख्या पर यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर निर्भर करती है। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं? हमने बनाई थी एक आयरन की रॉड पर क्या लपेटा था, इंसुलेटेड कॉइल, कुंडल। ये जितने ज़्यादा फेरे होंगे, ये जो फेरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने ये ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा जो होगी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा होगी अगर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।